बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और डिजिटल मार्केटिंग मास्टर के आज के 12th वीडियो जो कि एसईओ के बारे में है, उसमें आज हम इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यूज़, वैसे तो ये दोनों अल्फाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन हमारे नए सीखने वाले और पुराने जो एसईओ की अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, ताकि जो नए आने वाले हैं उनकी भी समझ में आ जाए और जो पुराने हैं उनको थोड़ा कुछ नया अगर मिल सके तो इसमें से वो हासिल कर लें। तो ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स का डिफरेंस क्या होता है। तो इंटरनल लिंक्स एक सादा सी ज़बान में किसी भी वेबसाइट के इंटरनल लिंक्स जो कि किसी भी एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं, उनको हम इंटरनल लिंक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है तो इसकी बीच में कुछ सेक्शंस हैं जो कि एसईओ के हैं, पेपर क्लिक के हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सो ऑन। देयर आर सो मैनी अदर सेक्शंस। तो इन सब सेक्शंस पर जो बंदा भी किसी एक पर क्लिक करेगा वो उसको उस सेक्शन में शिफ्ट कर देगा। यानी अगर वो पेपर क्लिक पर क्लिक करेगा तो ऑब्वियसली वो पेपर क्लिक सेक्शन में चला जाएगा। तो ये उसका शिफ्ट होना जो है वो इंटरनल लिंक्स की वजह से होता है। तो इसी को हम इंटरनल लिंक कहते हैं। तो व्यूज़, इस किस्म के हर वेबसाइट में कई दर्जन लिंक्स होते हैं जो वेबसाइट के विजिटर्स को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने में मदद फराहम करते हैं। और याद रखें कि जब गूगल क्रॉलर्स हमारी साइट पर विज़िट करते हैं तो वो इन्हीं इंटरनल लिंक्स के ज़रिए एक पेज से दूसरे पेज तक जाते हैं और इसकी मैपिंग करते रहते हैं वो, और आखिर में वो पूरे लिंक्स को मैप करके उसका एक डेटा बनाकर उसको ले जाकर वो गूगल सर्वर्स पर सबमिट करवा देते हैं। और इसलिए ख्याल रखें कि आप अपनी जो भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इन लिंक्स में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, ताकि वो गूगल सर्वर्स के पास सबमिट हो सके और आप गूगल सर्च में अपीयर हो सको। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस सादा सी एक्सप्लेनेशन से आपको इंटरनल लिंक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो इसके बाद अब हम चलेंगे एक्सटर्नल लिंक्स की तरफ, जो कि हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ही एक अहम पार्ट प्ले करते हैं। यानी कि वो हमारी एसईओ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि एक्सटर्नल लिंक्स वो होते हैं जो किसी भी दूसरी वेबसाइट से या किसी दूसरे ब्लॉग से या किसी पेज से हमारी वेबसाइट में लिंक होते हैं। तो उन्हें हम एक्सटर्नल लिंक्स या बैक लिंक्स कहते हैं। तो व्यूज़, एक्सटर्नल लिंक्स पर एक्चुअली हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जबकि इंटरनल लिंक्स क्योंकि वो हमारी अपनी वेबसाइट पर मौजूद होते हैं इसलिए वो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं और उनको हम जब चाहे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम एक्सटर्नल लिंक्स के साथ इस तरह नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने ऊपर बयान किया है कि एक्सटर्नल लिंक्स को हम बैक लिंक्स भी कहते हैं और एसईओ में ये ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो व्यूज़, क्योंकि अगर बहुत सी दूसरी वेबसाइट के बैक लिंक्स आपकी वेबसाइट पर या किसी एक वेबसाइट के किसी एक पेज पर लिंक हो रहे हैं तो गूगल उसका ये मतलब लेता है कि इस वेबसाइट पर ज़रूर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट मवाद मौजूद है जिसकी बिना पर दूसरी वेबसाइट्स इस पर लिंक हो रही हैं। लिहाजा इस वेबसाइट या इस पेज को गूगल क्रॉलर्स रजिस्टर कर लेते हैं ताकि इस पेज की इंफॉर्मेशन को या आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च करने वाले दूसरे तमाम यूज़र्स को भी मुस्तफ़ीद कर सके। और इस मकसद के लिए गूगल इसको अपनी हाई रैंकिंग में लेकर जाता है, यानी कि दूसरे अल्फाज में आपकी वेबसाइट उस पेज की वजह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिंक्स आ रहे होते हैं उसकी रैंकिंग, आपकी वेबसाइट की भी रैंकिंग उसकी वजह से हाई हो जाती है।
लेकिन व्यूज़ इसको अचीव करने के लिए आपको सिर्फ बैक लिंक्स ही नहीं चाहिए होते, बल्कि बैक लिंक्स करने वाली उन तमाम वेबसाइट्स को हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स भी होना चाहिए, क्योंकि गूगल हर वेबसाइट की डोमेन और पेज अथॉरिटी को परखने की अहलियत रखता है, और इन सब चीज़ों को ग्रेड करने के बाद गूगल इस पेज को या इस वेबसाइट को रैंक करता है। और इसे मज़ीद तफसील से समझने के लिए इस बारे में मैं आपको आने वाले दिनों में ब्लैक एंड वाइट हैट एसईओ के बारे में बताऊंगा, और उन टेक्निक से आपको पता चलेगा कि जो ब्लैक हैट टेक्निक्स होती हैं उनको हमने नहीं करना, क्योंकि वो गूगल में प्रोहिबिटेड होती हैं। तो बहरहाल वो इस लेसन का स्कोप नहीं है, हम आगे चलकर उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए बयान कर दिया कि वो इधर से इसी टॉपिक के साथ लिंक होता है, तो इसलिए हम उसको आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो व्यूज़, अगर आपका कोई पेज ओरिजिनल बैकलिंक्स के नतीजे में गूगल की हाई रैंकिंग में शो हो जाता है, तो इस पेज का आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और इस पेज से आपको मज़ीद अपने हर उस पेज पर लिंक भेजने की कोशिश करनी चाहिए जो आप समझते हैं कि कस्टमर्स के इंटरेस्ट में है या आपके बिज़नेस के इंटरेस्ट में है। और इससे कस्टमर्स का इंगेजिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और वो जितनी देर आपकी वेबसाइट पर रहेंगे गूगल की नज़र में आपका पेज गूगल यूज़र को फ़ायदा दे रहा होगा, और गूगल इससे ये नतीजा अखज़ करता है कि आप यूज़र्स को अच्छी मालूमात फ़राहम कर रहे हैं, लिहाजा वो आपकी रैंकिंग उतनी ही बेहतर करता चला जाता है। तो व्यूअर्स, आपके जहन में अगर ये बात आ रही है कि गूगल एक्सटर्नल लिंक्स को क्यों इतनी अहमियत देता है, तो इसका जवाब ये है कि बाहर से मुख्तलिफ वेबसाइट से आने वाले सब लिंक्स फेक नहीं हो सकते, और अगर कई मुख्तलिफ हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स विद डिफरेंट आईपी एड्रेसेस अगर किसी एक वेबसाइट पर लिंक हो रही हैं, तो इसका ज़रूर कोई मकसद होगा, वरना अगर बात सिर्फ इंटरनल लिंक्स पर छोड़ दी जाती तो आप अपनी वेबसाइट में हज़ारों की तादाद में अपने इंटरनल लिंक्स बनाकर अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को हाई कर लेते। लेकिन गूगल डिमांड करता है एक्सटर्नल लिंक्स को, ताकि वाकई में अगर आपकी वेबसाइट पे कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो तभी बाहर के लोग आपसे जो है वो लिंक करेंगे और या आपकी वेबसाइट को वो वोट करेंगे, इन अदर वर्ड्स। तो इसलिए बैकलिंक्स को गूगल ज़्यादा अहमियत देता है, और वो अपनी गाइडलाइंस में भी इसी के बारे में बात करता है। तो इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पर आपको जल्दी से कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स के एसईओ के नॉलेज में मज़ीद इजाफा करेंगी। तो फर्स्ट वन इज़ मेक श्योर दैट ऑल योर इंटरनल लिंक्स आर यूजिंग डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट। ठीक हो गया। सेकंड, आर योर इंटरनल लिंक्स ऑप्टिमाइज्ड बेस्ड ऑन फर्स्ट लिंक प्रायोरिटी। तो व्यूज़, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मतलब ये है कि क्या आपका इम्पोर्टेंट लिंक फर्स्ट लिंक पर है, यानी कि yourdomain.com फॉर एग्जांपल स्लैश फर्स्ट लिंक, तो स्लैश के फ़ौरन बाद आपका इम्पोर्टेंट पेज इसी पर है। क्योंकि व्यूज़, अगर फर्स्ट लिंक के बाद हम एक और स्लैश लगा दें और उसके बाद हम एक और लिंक ऐड कर दें तो वो हमारा सेकंड लिंक हो जाएगा। इसके बाद अगर हम एक और स्लैश लगा दें तो वो हमारा थर्ड लिंक हो, क्योंकि आपका जो पेज आपके सेकंड या थर्ड लिंक पर होगा उससे उसकी इतनी ज़्यादा गूगल उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देगा, लिहाजा आप अपने बेस्ट पेजेस को फर्स्ट लिंक पर रखने की कोशिश करें। तो माय थर्ड टिप इज़ कि आर योर लिंक्स यूजफुल एंड आर देयर फॉर अ पर्पस। तो व्यूअर्स, इसका मतलब यह है कि सिर्फ इस मकसद के लिए किसी एक पेज को बेहतरीन कीवर्ड के नाम के साथ सिर्फ इसलिए क्रिएट करना कि आपका यूआरएल ऑप्टिमाइज हो जाए, और इसके बरक्स आप इस पेज के कंटेंट्स में कोई फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन ना दे रहे हों, यानी आपका पेज
आपके यूआरएल को जस्टिफाई ना कर रहा हो तो ये नेगेटिव एसईओ हो जाएगी, जो कि आपकी वेबसाइट के लिए नुकसानदेह हो सकती है, यानी गूगल इसको डी रैंक भी कर सकता है। तो व्यूअर्स, माय फोर्थ टिप इज आर योर ऑल इंटरनल लिंक्स यूजिंग प्रेफर्ड यूआरएल्स। तो व्यूअर्स, आपके इंटरनल लिंक्स आपके की गई अंदरूनी चेंजेस की वजह से कभी भी ब्रेक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पेज कैन नॉट बी शो करेगी। लिहाजा टू बी ऑन द सेफ साइड आप 301 रीडायरेक्ट को यूज़ करके तमाम ब्रोकन लिंक्स को अपने इंडेक्स पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके यूज़र्स को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वक्तन फ़ौक्तन आपको गूगल सर्च कंसोल में भी चेक करते रहना चाहिए और इस किस्म के जितने भी ब्रोकन लिंक्स हों उनको आपको रिपेयर करते रहना चाहिए ताकि गूगल आपको डाउनग्रेड ना करे। तो व्यूअर, माय फिफ्थ टिप इज कि डज योर वेबसाइट हैव एक्सटर्नल लिंक्स। तो मैं इससे पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ और इसलिए आपको फिर एडवाइस करूँगा कि आपकी वेबसाइट को भी दूसरों की अच्छी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के साथ लिंक करना चाहिए। सिर्फ आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि दूसरे लिंक्स आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं, बल्कि आपकी वेबसाइट से भी दूसरी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स पर लिंक्स जाने चाहिए। लेकिन इस लिंक का बामकसद और इंफॉर्मेटिव होना बहुत ज़रूरी है और आपके लिंक वाले पेज के कंटेंट्स और लैंडिंग पेज के कंटेंट्स में मुताबिकत होनी चाहिए, जिससे ज़ाहिर हो कि ये लिंक इस पेज पर मज़ीद मालूमात के लिए भेजा गया है, जो कि आपकी और दूसरी वेबसाइट की गूगल रैंकिंग के लिए बेहतर साबित होगा। तो यूज़ माय सिक्स्थ टिप इज़ के आर ऑल योर एक्सटर्नल लिंक्स सेट टू ओपन इन न्यू विंडो। जैसे मैंने ऊपर एक्सटर्नल लिंक्स का जिक्र किया है, तो आप मेक श्योर करें कि आपके एक्सटर्नल लिंक्स नई विंडो में खुलें, ना कि आपकी वेबसाइट का यूज़र क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाए और वहाँ से मालूमात लेने के बाद जब वो इस वेबसाइट को बंद करे तो नीचे आपकी वेबसाइट मौजूद ना हो, क्योंकि आपने उसके लिए नई विंडो नहीं खोली थी। तो व्यूअर्स, ऐसी सूरत में 70% कस्टमर्स लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्राउजिंग करते हुए दूसरी वेबसाइट्स में चले जाते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि आप हर बार इस्तेमाल करें जिसकी वजह से यूज़र्स आपकी वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, जिससे गूगल को ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और जिसको यूज़र्स पढ़ना पसंद करते हैं। तो व्यूज़, ऐसी सूरत में आपकी रैंकिंग को गूगल हाई करता है। इसके बरक्स अगर किसी पेज पर कोई यूज़र आकर 2-3 सेकंड में अगर उसको छोड़कर चला जाता है तो वो उस वेबसाइट की एसईओ के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो व्यूज़, इसके साथ ही हम आज के इस लेसन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आने वाली 13th वीडियो जो हमारी होगी एसईओ के बारे में, वो इसका आखिरी हिस्सा होगा जिसमें हम यूज़र एक्सपीरियंस को डिटेल से पढ़ेंगे। और जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।